हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, माइंड प्रोग्रामर नवीन सोप्ती। दोस्तों, आजकल हम YouTube और Facebook पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ देखते और सुनते हैं, और ज्यादातर मामलों में आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ही हमारे पास आती है, और हम इस इंफॉर्मेशन के साथ जब जब हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और जब रिजल्ट नहीं आते, तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर हमारा भरोसा खत्म हो जाता है। तो आज मेरा प्रयास है कि आप सब तक बेसिक नॉलेज पहुंचाऊं। आप जो भी कुछ जानते हैं उस सब को भूल जाइए और इस बेसिक नॉलेज को पकड़िए। मैं आपके साथ अगले 3 दिनों में ये माइंड प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम डिस्कस करूंगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि मन क्या है और मन से हम क्या क्या कर सकते हैं, और कल हम डिस्कस करेंगे कि अपनी लाइफ में मन को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे सक्सेस हासिल करनी है। और परसों हम प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत फन के साथ, बहुत मजे के साथ हम शुरू करेंगे। तो आप सब लोगों ने मेरा साथ देना है। आज ऑडियो काम नहीं कर रहा, तो आप लोगों की मेरे को यस और नो सुनाई नहीं देगी, तो मैं अज्यूम करूंगा कि आप सब लोग मेरे साथ हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ लोगों के यहाँ पर चित्र दिखाऊंगा, कोई फोटो दिखाऊंगा। यदि आप उनको पहचानते हैं तो आप उनके यस बोल सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं, चैट सेक्शन में जाकर उनका नाम लिख सकते हैं। बहुत फन वे में करेंगे आज। अमिताभ बच्चन, वेरी गुड। मदर टेरेसा, अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय, केजरीवाल, सोनिया गांधी, शाहरुख खान, अमित शाह, आलिया भट्ट, आइंस्टाइन, सुनीता विलियम्स, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यदि आप सब लोगों ने इसका जवाब ठीक दिया है तो आप सबके लिए मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। आपने बहुत अच्छा नाम लिया। पर मेरा सवाल ये है कि आप उनको कैसे जानते हो? ये बहुत फेमस लोग हैं, आप इनको कैसे जानते हो? क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। इन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिसके कारण इनका पूरी दुनिया में नाम हुआ है, और इन्होंने एक हिस्ट्री में अपना नाम अमर कर दिया है। पर दोस्तों, आपका नाम यहां पे क्यों नहीं है? इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग इतिहास बनाते हैं और दूसरी तरह के लोग इतिहास पढ़ते हैं। आपने क्या बनना है, इतिहास बनाने वाले या इतिहास पढ़ने वाले? आप भी डिसाइड कीजिए। यदि आप इतिहास बनाना चाहते हैं तो अगले 20-25 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास आपके लिए दो अच्छी खबरें हैं। पहली अच्छी खबर यह है कि आप भी वैसे ही हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो जैसे उन लोगों ने की। और दूसरी अच्छी खबर यह है कि आपके पास भी वही माइंड पावर है जो उन लोगों के पास है। भगवान ने हर इंसान को सेम माइंड पावर दी है, चाहे वो
अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो बूढ़ा इंसान है, चाहे वो बच्चा है, हर इंसान के पास सेम माइंड पावर है, ना किसी के पास कम, ना किसी के पास ज्यादा। पर इसी के साथ आपके लिए एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर ये है कि किसी भी इंसान ने अपनी माइंड पावर का 10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा। प्रोफेसर विलियम जेम्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कह रहे हैं कि सफल से सफल इंसान ने भी अपनी माइंड पावर का 10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। यदि किसी ने अपनी माइंड पावर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, तो वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। कितना किया है? 4.5%। यदि आइंस्टाइन ने अपना 4.5% यूज किया है, तो हमने और आपने कितना यूज किया होगा? शायद 1%, शायद 2%, शायद आधा परसेंट। क्यों? ऐसा क्यों है? हम अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? उसका सिंपल सा आंसर है बिकॉज ऑफ ignorance अबाउट आवर माइंड। हमारी अपने मन के प्रति अज्ञानता। क्यों अज्ञानता? क्योंकि किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज और किसी भी यूनिवर्सिटी में माइंड पावर के बारे में सिखाया ही नहीं जाता। कहीं पर इसके बारे में टीच नहीं किया जाता कि हमारे पास मन नाम की भी कोई शक्ति है। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं मन क्या है। मन हमारे शरीर को चलाने वाली ऊर्जा है। माइंड इज सोर्स एंड सेंटर ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। मन हमारे शरीर को चलाने वाली ऊर्जा है। यदि मन शरीर को चलाने वाली ऊर्जा है, तो ब्रेन क्या है? दिमाग क्या है? दिमाग हमारे शरीर का फिजिकल पार्ट है, जिसकी हम फोटो ले सकते हैं, जिसको हम काट सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। पर मन की ना फोटो ली जा सकती है, ना इसको काटा जा सकता है, ना इसको देखा जा सकता है। यदि हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करें, तो ब्रेन हार्डवेयर है और मन इसका सॉफ्टवेयर। यदि आपके पास एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर अपडेटेड वर्जन का कंप्यूटर है, पर उसमें सॉफ्टवेयर आउटडेटेड है, तो क्या उस कंप्यूटर को चलाने का मजा आएगा? नहीं आएगा ना। इसी तरीके से हमारा ये शरीर है, बहुत बढ़िया शरीर भगवान ने दिया हमें, पर इसमें जो सॉफ्टवेयर है मन नाम का, यदि यही आउटडेटेड है, यदि हमें इसी के बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो क्या मजा आएगा लाइफ में? नहीं आएगा ना। सो मन एक शक्ति है। तो हम मन के बारे में देखते हैं कि मन कितनी तरह के होते हैं। मन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन और अर्धचेतन मन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो कॉन्शियस माइंड है वो है 10%, और जो कॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो है सिर्फ 10%, और सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो है 90%। यदि आपने आइसबर्ग देखा होगा किसी मूवी में या किसी पिक्चर पे, तो आप देखेंगे कि आइसबर्ग का 10% हिस्सा पानी के ऊपर रहता है और 90% हिस्सा पानी के नीचे रहता है। जो दिखता है वो सिर्फ 10% है, और जो नहीं दिखता वो 90% है। हम और आप भी अपनी लाइफ में कॉन्शियस माइंड का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसकी पावर सिर्फ 10% है। और जो कामयाब लोग हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करते हैं, जो 90% है, जिसकी पावर 90% है। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड तब काम करता है जब हम जाग रहे होते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड चौबीसों घंटे काम करता है। इनका आपस में रिलेशन क्या है? कॉन्शियस माइंड बॉस है और सबकॉन्शियस माइंड उसका सर्वेंट। अब आप खुद सोचिए कि जो बॉस है उसके पास तो 10% शक्ति है, और जो सर्वेंट है उसके पास 90% शक्ति है। क्या भगवान ने गलती नहीं कर दी कि जिसकी पावर 10% है उसको बॉस बना दिया, जिसको 90% पावर है उसको नौकर बना दिया? भगवान से गलती हुई है ना। ऐसी गलती हमारे घरों में भी हुई है। जो बॉस है
जो मालिक है घर का, उसकी नंबर प्लेट घर के बाहर लगी रहती है, बॉस, हस्बैंड, पर घर में चलती किसकी है? बीवी की, जिसकी पावर 90% है। सो वही गलती, वो गलती नहीं है, ये बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात है कि जो हम हैं, कॉन्शियस माइंड हम हैं, इसकी पावर 10% है और जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसकी पावर 90% है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा है। यदि आपने बचपन में एक कहानी सुनी हो, अलादीन और उसका जीनी की, तो कॉन्शियस माइंड अलादीन है और सबकॉन्शियस माइंड वो जीनी। कॉन्शियस माइंड जो भी आदेश देगा, वो सबकॉन्शियस माइंड को मानना ही पड़ेगा। कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ लिमिटेड पावर्स हैं और सबकॉन्शियस माइंड के पास अनलिमिटेड पावर। सबकॉन्शियस माइंड के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, वो कुछ भी कर सकता है। कॉन्शियस माइंड गोल्स बनाता है और सबकॉन्शियस माइंड उस गोल्स को पूरा करता है। कॉन्शियस माइंड सपने देखता है और सबकॉन्शियस माइंड हेल्प करता है उन सपनों को पूरा करने की। कॉन्शियस माइंड कुछ भी करने से पहले सोचता है, पर सबकॉन्शियस माइंड के पास सोचने की शक्ति ही नहीं है। उसको जो भी आदेश दे दोगे, वो उसको पूरा करेगा। यदि आप उसको कोई नेगेटिव कमांड दे दोगे, तो वो नेगेटिव कमांड पूरी कर देगा और जिंदगी में दुख और तकलीफें आ जाएंगी। यदि आप उसको पॉजिटिव कमांड दे दोगे, तो वो पॉजिटिव कमांड पूरा कर देगा, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। दुनिया में 99%, 99% लोग अनजाने में सबकॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं अपने खिलाफ और 1% लोग अनजाने में ही सबकॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं अपने फेवर के, अपने फायदे के लिए। पर आज हम सीख कर सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। कॉन्शियस माइंड कुछ भी करने से पहले लॉजिक लगाएगा, पर सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई लॉजिक है ही नहीं है। वो आपके देश को बगैर लॉजिक लगाए ही पूरा कर देगा। आप उसको कमांड चाहे पॉजिटिव दो चाहे नेगेटिव दो, वो आपकी हर कमांड को पूरा करेगा बगैर लॉजिक लगाए। कॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग की जरूरत है, पर सबकॉन्शियस माइंड को किसी तरह की भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ये आप में बैठा हुआ परमात्मा ही है। कॉन्शियस माइंड डिमांड करता है और सबकॉन्शियस माइंड सप्लाई करता है। कॉन्शियस माइंड का काम है मांगना, वो आपको आदेश देता है, वो सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देता है और सबकॉन्शियस माइंड उसकी पूर्ति करता है। यदि सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी पावर है, तो फिर क्यों लोग जिंदगी में निष्फल हैं और दुख में हैं, तकलीफ में हैं? इसका सिंपल सा आंसर है कि बॉस यानी कि हमें यही नहीं पता कि हमारे पास इतना पावरफुल सर्वेंट है। बॉस को ये भी नहीं पता कि मांगना क्या है और बॉस को ये भी नहीं पता कि मांगना कैसे है। आज आप ये सब कुछ सीखेंगी कि आपके पास कितना पावरफुल सर्वेंट है और मांगना क्या है और मांगना कैसे है। नटशल में हम बात करें तो आप कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके। तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके आप क्या-क्या हासिल कर सकते हैं? आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, बहुत सारी दौलत कमा सकते हैं, अपने मनपसंद की कार ले सकते हैं, अपना बढ़िया लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं, पा सकते हैं। आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, बहुत हाई स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में, जितने आप चाहो। ये है मिस्टर राजू ठक्कर, इनका एक सपना था अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का। ये अपनी स्टोरी में सिखाते हैं, स्टोरी में बताते हैं, ये इनकी स्टोरी है, पर ऑडियो काम नहीं कर रही, कि कैसे इन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज किया और अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने सरकार फिल्म में काम किया एज ए विलन। आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, वो रिकॉर्ड बना सकते हैं, आप जैसा बच्चा चाहें वैसा बच्चा पा सकते हैं। यहाँ पर मैं स्टोरी सुनाना चाहूंगा टाइगर वुड्स नाम के गोल्फ प्लेयर की, वर्ल्ड नंबर 1 गोल्फ प्लेयर। जब वो पैदा भी नहीं हुए थे, तब उनके माँ बाप ने अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए
ये प्रोग्रामिंग की थी कि हमारे घर में एक बच्चा पैदा होगा और वो दुनिया का नंबर 1 गोल्फ प्लेयर बनेगा। और जब टाइगर वुड्स पैदा हुए और उसके बाद उसी प्रोग्रामिंग के कारण वो दुनिया के नंबर 1 गोल्फ प्लेयर बने। ये सारा सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को यूज करके हुआ। ये डॉक्टर हैं, वो ऑडियो नहीं चल रही। इन्होंने भी अपने घर बेबी पैदा किया कई सालों के बाद सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके। ये गुजरात के हैं। कंट्रोल ओवर डेथ, प्लेस, मोड एंड टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं। आप अपनी इम्यूनिटी को कई गुना इंक्रीज कर सकते हैं, कई गुना अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग गंभीर से गंभीर बीमारी में भी बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और कुछ नहीं ठीक हो पाते। कारण क्या है? कारण है कि वो लोग सबकॉन्शियस माइंड को चाहे अनजाने में ही अपने फेवर में यूज करते हैं। और जो लोग ठीक नहीं होते वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को चाहे अनजाने में ही अपने खिलाफ यूज करते हैं। पर आज आप ये सब कुछ सीख सकते हैं, किसी भी बीमारी से अपने आप को हील कर सकते हैं। एक सर्टेन एज तक जाकर आप अपनी हाइट भी इंक्रीज कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा ही है। ये आपका पर्सनल गॉड है। इन्फ्लुएंस ओवर द यूनिवर्स, पूरी की पूरी दुनिया पे आपका इन्फ्लुएंस। जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर है, चाहे विराट कोहली है, चाहे महेंद्र सिंह धोनी है, चाहे वो टाइगर वुड्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल कोई भी प्लेयर है, वो सब सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को यूज करते ही हैं। एक बार सचिन तेंदुलकर अपने इंटरव्यू में बता रहे थे, जबकि कि जब उन्हें टीम में से बाहर कर दिया गया चोट के कारण, तो उन्होंने कैसे अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज किया और सिर्फ ना सिर्फ वापस टीम में भी आए, बल्कि उसके बाद उन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक किए। आउटर वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं आप, एक्सीडेंट से अपने आप को बचा सकते हैं। आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके अपनी मेमोरी को कई गुना इंप्रूव कर सकते हैं। ये कुछ शब्द हैं, यदि मैं आपको ये कहूं ये शब्द याद करने हैं, तो आप कितनी देर में याद कर लोगे? 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे? पर यदि यही शब्द मैं आपको बोलूं कि 1 साल बाद आप मुझे सुनाओगे, तो फिर? पर सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके आप ये सारे शब्द मेरे को 1 साल बाद, 2 साल बाद सुना सकते हो। कंट्रोल ओवर पेन, आप अपनी दर्द को कंट्रोल कर सकते हो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके। किसी चोट को बहुत जल्दी हील कर सकते हो। ऑपरेशन भी हुआ है तो उसको भी बहुत जल्दी आप अपना हील कर सकते हो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके। कोई बहुत बड़ा काम कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम करके इस दुनिया से जा सकते हो। जितने भी आप सितारे देखते हैं, ये सब सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करते हैं। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर हाउ टू क्रिएट हिस्ट्री? हिस्ट्री कैसे क्रिएट की जाए, ये भी तो बताओ। चलो, इसके बारे में बात करते हैं। पर उसके बारे में बात करने से पहले हम ये चीज समझेंगे कि भगवान ने हमें 2 पावर्स दी हैं। एक है मसल पावर, एक है माइंड पावर। मसल पावर को तो आप एक्सरसाइज करके, जिम जाके, योगा करके, अच्छा खाना खा के, न्यूट्रिशियस डाइट लेके आप अपनी मसल पावर बना सकते हो। पर माइंड पावर के बारे, आज मेरा टॉपिक है माइंड पावर। आज मैं आपको माइंड पावर के बारे में सिखाने जा रहा हूँ। पर माइंड पावर को सिखाने के दौरान एक चीज को समझेंगे कि ऐसा कौन सा समय है जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदेश दे सकते हैं, जब वो हमारी बात को बगैर किंतु परंतु के मानेगा। उसको समझने से पहले हमें यह समझना है कि हमारा ब्रेन क्या है। हमारा ब्रेन शक्ति उत्पन्न करने वाला जनरेटर है। ब्रेन से वेव्स निकलती हैं। ब्रेन एक तरह का जनरेटर है जिसमें से वेव्स निकलती हैं। डॉक्टर्स इस वेव्स को ईईजी मशीन के द्वारा माप भी लेते हैं और साइकोलॉजिस्ट ने इन्हीं ब्रेन वेव से हमारे मन की 4 अवस्थाएं निकाली है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड। पहली अवस्था है बीटा अवस्था। जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारी ब्रेन वेव्स
ब्रेन वेव्स में जो करंट होता है वो 14 से 35 साइकिल पर सेकंड की स्पीड से चलता है। और जब हम सो जाते हैं तो ये करंट भी कम होके 4 से 7 साइकिल पर सेकंड की स्पीड पे आ जाता है और इसको हम थीटा अवस्था बोलते हैं। इन दोनों के बाद इन दोनों के बीच में एक और अवस्था है जिसको हम अल्फा अवस्था बोलते हैं या सबकॉन्शियस अवस्था बोलते हैं, जिसमें ये जो करंट की स्पीड है वो 7 से 14 साइकिल पर सेकंड की स्पीड पे आती है। और जब कोई बेहोश हो जाता है तो ये करंट बिल्कुल कम होके 1 से 4 सेकंड पर साइकिल की स्पीड पे आ जाता है। मैं आपको ये सब कुछ क्यों सिखा रहा हूँ? ये सब कुछ आपको सिखाने का मकसद ये है कि इसमें जो ये ब्लू लेवल में अल्फा लेवल है, सबकॉन्शियस लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। हमारी सारी शक्ति इसी लेवल पे है। हम दिन में 2 बार इस अवस्था से निकलते हैं। एक बार जब हम रात को सोने जाते हैं और जब हम सुबह उठते हैं तो सीधा ही उठ नहीं जाते। सबसे पहले हम अर्ध जागृत होते हैं, फिर जागृत होते हैं। और जब हम सोने के लिए जाते हैं तो सीधा ही सो नहीं जाते। पहले हम अर्ध जागृत होते हैं, फिर सो जाते हैं। तो दिन में हम 2 बार इस अवस्था से निकलते हैं। इसको अल्फा लेवल बोलते हैं। हम ये अल्फा लेवल आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। सारी की सारी पावर इसी लेवल पे है। जितने भी ऋषि मुनि तपस्या करते थे, आपको पता है ऋषि मुनि कितनी तपस्या किया करते थे, कितनी पावर्स थी उनके पास। ये सारी की सारी पावर वो अल्फा लेवल पे वो तपस्या किया करते थे। ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है? क्योंकि इस लेवल पर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक लेवल पे आ जाते हैं। कॉन्शियस माइंड अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी कमांड करता है, जो भी आदेश देता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको पूरा करता है। कॉन्शियस माइंड के किंतु परंतु सब खत्म हो जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड उसको उसको यूज करता है, उस पावर को यूज करता है और आपके जिंदगी में वो सब कुछ लेके आता है जो आप चाहते हैं। जो भी आप उसको आदेश देते हैं, वो सारे के सारी पावर्स को वो यूज करता है। इसीलिए कहते हैं कि रात को सोने के समय बुरा नहीं देखना, बुरी बात नहीं करनी चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में कमांड की तरह, आदेश की तरह स्टोर हो रहा है और सबकॉन्शियस माइंड उसको वैसे ही आपके जीवन में लेके आ रहा है। तो हमेशा रात को सोते समय अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए, हँसी-मज़ाक के प्रोग्राम देखने चाहिए। ठीक। दिन में हम 2 बार नेचुरल तौर पर इस लेवल से निकलते हैं। पर आर्टिफिशियली भी हम इस लेवल पर जा सकते हैं, अल्फा स्टेट में जा सकते हैं और इस अल्फा स्टेट में जाकर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदेश दे सकते हैं। तो नेचुरल तौर पर तो हम 2 बार चले गए, पर आर्टिफिशियली हम जितनी बार चाहें उतनी बार जा सकते हैं। तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मैं आपको कल दूँगा। कल भी मेरा ज़ूम पर वेबिनार है। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको कल दूँगा। कल मैं आपको ये सिखाऊँगा कि मन को इस्तेमाल कैसे करना है और मन को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में सक्सेस कैसे हासिल करनी है। तो आज आपने सीखा अल्फा लेवल के बारे में कि अल्फा लेवल बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। जो भी आदेश हम अल्फा लेवल पे आके सबकॉन्शियस माइंड को देंगे, वो सबकॉन्शियस माइंड हमारे हमारे उस आदेश को वैसे ही पालन करेगा। और साथ में हमने ये भी समझा कि रात को सोते समय हमने न्यूज़ क्यों नहीं देखनी, क्यों नेगेटिव बातें नहीं करनी, क्यों नहीं सोचना, क्योंकि वो डायरेक्ट आदेश बन जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए और सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही सर्कमस्टेंसेस, वैसे ही लोग आपकी ज़िंदगी में ले आएगा। ठीक है? बाकी का हम अ, डिस्कशंस जो है वो कल करेंगे। कल भी हम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। सो आपके कुछ सवाल होंगे तो आप मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन ग्रुप में पूछ सकते हैं। कल भी बहुत अच्छा सेशन होने जा रहा है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और परसों तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होगी।
So thank you. Thank you very much.